वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दे कि दुश्मनों को अंजाम भुगतना होगा। ईरान की तरफ से भी यह कहा गया है कि दुश्मनों से बदला जरूर लेंगे, जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा था। जो शैलेंद्र वांगू और हमारे साथ मौजूद तमाम रक्षा विशेषज्ञ कर रहे थे कि भले ही खामनेई का खात्मा हो गया हो, लेकिन ईरान इतनी आसानी से युद्ध नहीं रोकेगा, क्योंकि शुरुआत यहां पर वो कर चुका है। यूएन ने ईरान पर हमले की हालांकि इस बीच निंदा की। ये वॉर ब्रेकिंग भी पहुंचा दे ईरानी सरकार की। यूएस इजराइल को धमकी भी सामने आई है, ये भी बड़ी अपडेट है। ईरान ने कहा है कि दुश्मनों को अंजाम भुगतना होगा। दुश्मन यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि सीधे सीधे चेतावनी है कि अंजाम भुगतना होगा। देखिए, बौखलाहट तो है, ये उस स्तर की बौखलाहट है जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता का खात्मा हुआ है। इसलिए दुश्मनों से बदला जरूर लेंगे, ईरान की तरफ से यह बड़ी चेतावनी आई है। वहीं पर ट्रंप की तरफ से भी चेतावनी है, अगर किसी भी अमेरिकी को कुछ नुकसान पहुंचा तो ईरान को अंजाम भुगतना होगा, और यह अंजाम बहुत बुरा होगा। तो दोनों तरफ से जो न सिर्फ वार पलटवार बल्कि बड़ी चेतावनी सामने आ रही है, जो बता रही है कि जिस बीच के रास्ते की उम्मीद बहुत पहले से बंद हो गई थी, लेकिन जिस शांति अपील का जिक्र अभी फिलहाल यूएन के जरिए किया जा रहा है, वो दूर दूर से तो नजर नहीं आ रहा है। और एक बार फिर से देखिए, क्योंकि इस वक्त ईरानी जो मीडिया है उसमें ये खबर सबसे बड़ी है, और ऐसे में ईरानी न्यूज एंकर को आप देखिए रोते हुए। در پی یک حمله موشکی ساعاتی پیش رهبر کشور آیت الله خامنه‌ای درگذشت. منابع رسمی این در پی یک حمله موشکی ساعاتی پیش رهبر کشور آیت الله خامنه‌ای درگذشت. منابع رسمی این در پی یک حمله موشکی ساعاتی پیش رهبر کشور آیت الله خامنه‌ای درگذشت. منابع رسمی این در پی یک حمله موشکی ساعاتی پیش رهبر کشور آیت الله خامنه‌ای درگذشت. देखिए, इतना तो तय है कि जो सुरक्षा कवच खामनेई के इर्द गिर्द रहता था, जो कि आम नहीं था, वो भी खामनेई की जिंदगी को बचा नहीं सका। खासतौर से जो बड़ी जिम्मेदारी सिपाही वाले अमर के पास में यहाँ पर होती है, वो तक यहाँ पर नेस्तनाबूद हो गई। यानी कि IRGC की सबसे खास और गोपनीय इकाइयों में जो यहाँ पर शामिल होती है, वो भी खामनेई की जिंदगी को यहाँ पर नहीं बचा पाई, जिसे वलीए अर्म यहाँ पर कहा जाता है। यानी कि आदेश देने वाले की रक्षा करने वाली सेना, और ईरान में यह आदेश देने वाला सुप्रीम लीडर होता है। लेकिन 40 दिन का शोक, बहुत जल्द अपडेट यहां पर पहुंचा दे, बहुत जल्द 5 बड़ी अपडेट पहुंचा दे। ईरानी मीडिया ने कह दिया है कि 40 दिन का शोक यहां पर होगा। ईरान ने कहा है कि अंजाम यहां पर भुगतना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को कुछ हुआ तो अंजाम भुगतना होगा ईरान को। वहीं पर संकेत ये भी मिल रहे हैं कि सर्वोच्च नेता अली खामनेई की जगह कोई ले सकता है। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, इन 5 बड़ी अपडेट्स के साथ फिलहाल सबसे बड़ी तस्वीर क्या वाकई ये नजर आती है कि अब किसके हाथ में होगा वो नेतृत्व जिसके आधार पर इतनी बड़ी चेतावनियां दी जा रही हैं? ईरान अब भी बड़ी चेतावनी दे रहा है, अंजाम भुगतना होगा। क्या वो एक जख्मी शेर बन गया है अभी? देखिए, जिस तरह का सेटबैक मिला है ईरान को अली खamenei की मौत के बाद में, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इस तरह से एक बड़े पैमाने पर जो अमेरिकन ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं इसराइल के साथ मिलकर, उससे उनका सुप्रीम लीडर को ही टारगेट किया जाएगा। ये शायद ईरान सोच भी नहीं रहा था। लेकिन ऐसे में ये ज़रूर है कि अब ये वॉर किस दिशा में जा रही है। देखिए, अमेरिका के साथ सीधे लड़ पाना ईरान के लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए वो आसपास के अमेरिकन बेसिस को निशाना बना रहा है। लेकिन क्या वहाँ पर अगर सत्ता परिवर्तन होता है, यहाँ पर अली खamenei का अगर उत्तराधिकारी आता भी है, तो क्या वो इस जंग को जारी रख पाएगा और कब तक रख पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि ये फिलहाल थमने वाला नहीं है, आने वाले कुछ दिनों तक ये जारी रहेगा। 4 दिनों में शुरुआत में 4 दिनों की बात की गई थी, 4 दिनों तक ये जंग जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि जब तक उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे ना हो जाएं, अमेरिकन ऑब्जेक्टिव जब तक पूरे ना हो जाएं, तब तक ये जंग जारी रह सकती है। तो जाहिर तौर पर अगर उत्तराधिकारी अगर आता भी है अगला, तो वो कितने दिनों तक अमेरिका से लड़ पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और सिर्फ अमेरिका से नहीं, जहां जहां जिन देशों पर उसने टारगेट किया है अमेरिकन बेसिस को, अब वो देश भी कह रहे हैं कि उनके पास राइट टू रेस्पॉन्ड करने का पूरा अधिकार है। तो वहां से भी अब ईरान के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। तो जाहिर तौर पर एक इंटरनल क्राइसिस भी ईरान में इस वक्त पैदा हो रहा है, जहां पे हम देख पा रहे हैं कि भले ही एक तरफ जहां पे 40 दिनों के लिए शोक की घोषणा की गई है, लेकिन वहीं वहां पर लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो अगर ऐसे में, पर शैलेंद्र, क्या आपको लगता है जिन 40 दिनों को हम शोक के तौर पर देख रहे हैं, या जो 40 दिन शोक में रहेंगे, वही 40 दिन सबसे बड़ी रणनीति के तौर पर भी सामने आ सकते हैं?